नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज हम बात करेंगे उस योजना की जिसने देश के करोड़ों किसानों के जीवन में राहत की सांस दी थी, लेकिन अब उन्हीं किसानों में एक बार फिर बेचैनी बढ़ गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कब आएगी 21वीं किस्त, किन किसानों की किस्त रुक सकती है और क्या करना जरूरी है ताकि आपका 2000 रुपये का लाभ न छूट जाए। किसानों की उम्मीदों की डोर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये यानी साल भर में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, वो भी सीधे बैंक खाते में बिना किसी बिचौलिए के। यह योजना किसानों के जीवन में एक छोटे सहारे की तरह आई थी, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच भी किसान अपने खेत, अपने बीज और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन अब किसानों के मन में एक ही सवाल है, 21वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार भी पैसे खाते में आएंगे या फिर कोई नई अड़चन है? क्या है लेटेस्ट अपडेट? सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब यह तय हो गया है कि 21वीं किस्त दिवाली के बाद ही जारी की जाएगी। पहले ये अटकलें थीं कि सरकार त्योहारी सीजन से पहले किसानों के खाते में रकम भेज सकती है, लेकिन अब यह साफ होता दिख रहा है कि सरकारी प्रक्रियाएं और डेटा वेरिफिकेशन में समय लग रहा है। यानी कि जो किसान उम्मीद कर रहे थे कि दिवाली से पहले जेब में 2000 रुपये आ जाएंगे, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों हो रही है देरी? अब सवाल यह उठता है, आखिर सरकार को किस्त जारी करने में देरी क्यों हो रही है? असल में मंत्रालय ने पाया कि पिछले कुछ समय में कई किसान ऐसे हैं जो योजना के पात्र नहीं हैं, फिर भी उन्होंने गलत दस्तावेजों के जरिए योजना का लाभ लिया। इसलिए सरकार अब डेटा वेरिफिकेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। हर राज्य के कृषि विभाग को आदेश दिया गया है कि जो किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनके दस्तावेज, आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड सबकी कड़ाई से जांच की जाए। यानी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो सही किसान तक पहुंचे, न कि किसी ऐसे व्यक्ति तक जिसने धोखाधड़ी की हो। इन किसानों की अटक सकती है किस्त। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे जरूरी है, किन किसानों की किस्त रुक सकती है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो 2 काम ऐसे हैं जो आपको तुरंत पूरे करने होंगे, वरना आपकी 21वीं किस्त रुक सकती है या कैंसिल हो सकती है। पहला काम, ई-पॉइंट KYC पूरा करें। सरकार ने सभी किसानों के लिए ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं किया है तो आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हटाया जा सकता है। आप इसे ऑनलाइन पीएम किसान GOV इन वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर पूरा कर सकते हैं। दूसरा काम, भू सत्यापन लैंड वेरिफिकेशन। जो किसान भूमि सत्यापन नहीं करवा रहे हैं उनकी किस्तें भी रोक दी जाएंगी। भू सत्यापन यह साबित करता है कि जमीन वास्तव में उसी किसान की है जिसने आवेदन किया है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। अगर आपने ये दोनों काम नहीं करवाए हैं तो आपकी 21वीं किस्त दिवाली बाद भी नहीं आएगी। कब आ सकती है किस्त? अब सबसे बड़ा सवाल, कब तक आएगी 21वीं किस्त? माना जा रहा है कि नवंबर के अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार इस पर आधिकारिक ऐलान कर सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर जो अपडेट्स हैं उनके अनुसार विभाग द्वारा सभी राज्यों से किसानों का डेटा मांगा गया है। इस डेटा की जांच के बाद ही किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अगर सब कुछ सही चलता है तो दिवाली के बाद कुछ ही हफ्तों में 21वीं किस्त सीधे आपके खाते में पहुंच सकती है। ऐसे करें, अपनी किस्त की स्थिति चेक। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम किसान की नई लिस्ट में है या नहीं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले जाएं pmkisan.gov.in
होम पेज पर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें। अब आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी जहां आप अपना नाम खोज सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो बधाई होगा, आपको 21वीं किस्त जरूर मिलेगी। तो इस खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी किस्त की जानकारी ले सकें। मैं रविश कुमार, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जहां बात होगी जनता की उम्मीदों और सरकार के वादों की। धन्यवाद।